जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की महापुरुषों की हम पर ऐसी कृपा है। भगवान की कृपा की बात पुस्तकों में देखते हैं, पुस्तकों की बात माननी चाहिए, पर माननी चाहिए है ना। महापुरुषों की कृपा तो प्रत्यक्ष देखते हैं, पूरे चेत से देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं और अपनापन भी करते हैं। वानर और भालू कह रहे हैं, हम श्री रघुनाथ जी महाराज के हैं। हम किसके हैं? यह बल तो भीतर होना चाहिए। राज्य के सिपाही के भीतर बल होता है कि हम किसके हैं। अपने पास यह बल होना चाहिए। यमराज के दूत कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई संतों की मैंने जीवनियाँ सुनी हैं। मृत्यु की दशा हुई, साधारण आदमी है, किंतु जब महात्माओं को याद किया, यमदूत निकट थोड़े ही आ सकते हैं। एक छोटा सा कुत्ता है, उसके गले में फीता बंधा रहता है, उसको म्युनिसिपैलिटी नहीं मारती, नहीं पकड़ सकती। यह किसी का है। धर्मराज की चाल वहाँ बंद हो जाती है। पूरे संसार पर जिसका शासन चलता है, उसकी चाल बंद हो जाती है। किसका है यह? केवल उनके संबंध मात्र से। धर्मराज भी डरते हैं। अजामिल उपाख्यान में आप देखें, धर्मराज ने यमदूतों से कहा, जहाँ कीर्तन होता हो, जप होता हो, उनको छोड़कर चलना, उनसे दूर रहकर चलना। वहाँ जाओगे तो बड़ी मुश्किल होगी। भगवान से स्वयं धर्मराज को क्षमा मांगनी पड़ी। अजामिल ने केवल पुत्र के उद्देश्य से नारायण नाम का उच्चारण किया था। तब यह बात है। यह कोई खेल थोड़े ही है, तमाशा थोड़े ही है। व्यास जी महाराज की वाणी है, साधारण पुरुष की कही हुई नहीं है, मामूली बात नहीं है। यह झूठी थोड़े ही है। इससे विलक्षण और ज़्यादा प्रभाव भले ही हो, कम नहीं है, कहा नहीं जा सकता। गीता और नाम के महात्म के बारे में पहले सुनते हैं तो लगता है ज़्यादा कही हुई है। पीछे कुछ अभ्यास करने के बाद सुनते हैं तो लगता है बहुत ठीक कही गई है। वास्तव में गीता की महिमा है ही, वास्तव में गीता की महिमा है ही ऐसी, नाम की महिमा है ही ऐसी। संत महात्माओं की बात सुनते हैं तब मालूम होता है। आगे सभी कह देते हैं कि कहीं नहीं गई बहुत महिमा है, कहीं नहीं गई बहुत महिमा है। गोस्वामी जी महाराज कह देते हैं, राम न सकहीं नाम गुन गाई। हद कर दी। अपने इष्ट को कमज़ोर बता देना कोई मामूली बात नहीं है। गोस्वामी जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। वे कहते हैं, कहों कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। वे समझते हैं कि अनंत अपार असीम महिमा है। कैसे कह सकते हैं? असीम की सीमा कैसे हो, अनंत का अंत कैसे हो? ऐसे ही महापुरुषों की महिमा नाम की महिमा है, सत्संग की महिमा है, शास्त्रों की महिमा है। इनकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। अनंत महिमा है। हरदम ही अपने को ऐसा मिला हुआ समझें। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ऐसे क्षेत्र में हमें ले आए हैं, ऐसा मौका मिल गया है। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि कभी कभी मेरे मन में बात आती है, भगवान यदि ठीक तरह से न्याय करते हों तो भगवत संबंधी बातें जहाँ होती हों वहाँ से हमें जूता मार के निकाल देना चाहिए कि तुम इन बातों के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। भगवत संबंधी बातें जहाँ होती हों वहाँ बैठने लायक, जाने लायक हम तो नहीं हैं। ऐसी बात मेरे जची है। वह केवल कृपा है जो सेठ जी हमें मार्मिक एवं असली भीतर की बातें सुनाते हैं।
सेठ जी, यहाँ पर सेठ जयदयाल गोयनका जी को कहा है स्वामी जी ने। स्वामी जी कह रहे हैं, हमारी योग्यता देखकर थोड़े ही करते हैं, केवल कृपा है। हमारी योग्यता देखें, गुण देखें, आचरण देखें तो क्या भगवान हमें भर्ती करेंगे सत्संग में? क्या हम भगवत संबंधी बातें मिलने लायक हैं? हम इन बातों के लायक नहीं हैं। फिर भी भगवान ने इतनी संपत्ति दी है, इतना वैभव दिया है। भगवान ने अपने कलेजे की चीज़, अपने घर की बड़ी कीमती चीज़, बहुत बड़ी चीज़ हमें दी है। भगवान कहते हैं, संत महात्मा मेरे हृदय हैं, कलेजे के टुकड़े हैं। कितना भाग्य हमारा है, कितनी भगवान की विलक्षण कृपा है। हम और क्या चाहते हैं? भगवान की बड़ी भारी कृपा है। इन बातों को देखकर प्रसन्न रहें, उनका नाम लें, कीर्तन करें, आज्ञा पालन करें, संत महात्माओं के आदेश के अनुसार काम करें। एक बात और ध्यान दें, संत महात्माओं के आज्ञा पालन में सांसारिक हानि की और ख्याल ना करें। मान लो सेठ जी ने कोई बात कह दी और हमें दिखता है कि 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा। नुकसान चाहे हो जाए, वह तो होने वाला ही है। नष्ट होने वाली चीज़ ही नष्ट होती है, परंतु वह वचन आने वाला थोड़ी ही है। यह बात विशेष ध्यान देने की है, विशेष ख्याल रखने की है। जो काम वे कहें वह कर देना, और करने के बाद यदि वे कहें तुमने यह गलती की तो चुपचाप सुन लेना, सफाई नहीं देना। गलती हो गई, दोबारा फिर कहें तो फिर कर दें। कहाँ की कथा है यह पता नहीं, मैंने यह कहानी सुनी है। सांदीपनी जी जब अपने गुरुजी के पास पढ़ते थे, गुरुजी की आज्ञा पालन में बहुत तत्पर थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, हमारे घर में आग लगा दो। उन्होंने आग लगा दी। आग लग गई तो गुरुजी ने कहा, ये आग किसने लगाई? सब विद्यार्थी दौड़े और कहा, महाराज इसने लगाई है, और लगे उसे मारने। गुरुजी ने कहा, मारो मत, और उसे छुड़ा दिया। कहने लगे, देखो मेरा विद्यार्थी है, मेरे घर को ही आग लगा दी। एक दिन गुरुजी का पुत्र खेल रहा था। गुरुजी ने कहा, सांदीपनी इस बच्चे को कुएं में डाला। तुरंत उठाकर कुएं में डाल दिया। विद्यार्थी कह रहे हैं, ये देखो क्या करता है। गुरुजी कहते हैं, मेरा ही विद्यार्थी होकर मेरे लड़के को कुएं में डाल दिया, निकालो उसे। विद्यार्थी बड़े चिढ़े उस पर। सांदीपनी जी ने चूं नहीं की कि गुरुजी आपने ही तो आज्ञा दी थी। इस तरह से गुरुजी कई आज्ञा देते रहे एवं वे पालन करते रहे, पीछे कोई सफाई नहीं देते। गुरुजी जैसा कहें वैसा कर लेना, हानि कौन देखे। अब आज्ञा दे दी, जब आज्ञा दे दी। हानि कौन देखे, जब आज्ञा दे दी। जब गुरुजी का शरीर शांत होने लगा, तब गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाकर सबको अलग अलग चीज़ें दी। किसी को दंड, किसी को कमंडलू, किसी को आसन इत्यादि। सांदीपनी जी दूर खड़े रहे। गुरुजी ने कहा, सांदीपनी इधर आओ बेटा। पास में बुलाया, उन्होंने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, तुम्हें ये नाशवान चीज़ें क्या दें, तुम्हें दूसरी चीज़ देंगे। साक्षात त्रिलोकीनाथ तुम्हारा चेला बनेंगे, वह आकर तुमसे विद्या अध्ययन करेंगे। तुम्हें और चीज़ क्या दें। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी जी से शिक्षा ली। गुरु की आज्ञा पालन में कितना तिरस्कार सहा, अपमान सहा, विद्यार्थियों का अपमान सहा, चूं तक नहीं किया। गुरुजी महाराज प्रसन्न होकर कृपा करके त्रिलोकीनाथ को दे दिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जो आज्ञा मिल गई है वह बहुत ठीक है। होता रहे नुकसान, हमें ऐसे ही करना है, चाहे सो हो। भाव तो रखें, पूरा पालन नहीं भी हो तो इतनी हानि नहीं है। गीता जी की तत्व विवेचनी टीका में
मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि अपने को बुद्धिमान मानकर अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा नाश होगा। अपनी बुद्धिमानी समझकर अहंकार पूर्वक हानि नुकसान सोचकर बुद्धि पर विचार रखकर मेरी बात नहीं सुनेगा तो नाश होगा। इससे सिद्ध हुआ कि यदि हमारे से पालन न हो और हमारे से आचरण न हो, उससे नाश नहीं होता। सेठ जी ने एक बार कहा था, मैं जो बातें कहता हूँ वह पालन कम हो तो उसमें इतनी हानि नहीं है, परंतु जो मैं निषेध कर दूँ उस बात को करोगे तो खतरा है। अपने मान सत्कार के लिए, चरण धूलि लेने के लिए, पूजा के लिए उन्होंने निषेध कर दिया है, फिर उसे करना खतरे की बात है। यह बात याद रखें एवं कहने के अनुसार करने की चेष्टा करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।